मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, टुडे विल रीड आवर चैप्टर नंबर 14, द एंट एंड द ग्रास होपर। ओके, चींटी और टिड्डा। तो ये कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी ऑलरेडी, एंट और ग्रास होपर के। बट ये जो कहानी है ये डिफरेंट है स्टोरी। इसमें चींटी और टिड्डे को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है ना। रियल में ये चींटी और टिड्डे कहानी नहीं है, ये दो भाइयों की कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका मीन्स क्या है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है कि एंट क्या करती है? लेबर करती है, मेहनत करती है और अपने लिए जो फूड है वो गैदर करके रखती है विंटर सीजन के लिए। बट ग्रास होपर कुछ भी नहीं करता, विंटर आती है तो वो भूख के मारे मर जाता है। ये सुना है ना आपने? चलिए, तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। ओके, और ये जो आपकी स्टोरी वो लिखी है W.S. मॉगम ने। स्टार्ट करें? ओके। When I was a very small boy, जब मैं एक छोटा बच्चा था या छोटा लड़का था, I was made to learn by heart certain of the fable of लॉ फॉन्टेन। लॉ फॉन्टेन एक राइटर है जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं। फैबल मीन्स होता है दंत कथाएं। दंत कथाएं वो होती है जिनमें एनिमल्स को एक कैरेक्टर बनाया जाता है कि वो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और उन्हीं से लोगों को जो है शिक्षा दी जाती थी। तो राइटर कह रहे हैं, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे लॉ फैंटन की जो फैबल थी, कहानियाँ थी, वो मुझे याद कराई गई और कहा इसको आप रटो, इसको समझो आप। एंड द मोरल ऑफ ईच वॉज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी। और सबका जो मोरल था, सबकी जो नैतिक शिक्षा थी, मुझे एक्सप्लेन की गई, मुझे बताई गई, अच्छे से समझाई गई। अमॉन्ग दोज आई लर्न अ फैबल द एंट एंड द ग्रास होपर। और इनमें से जो कहानियाँ थी वो मुझे जो याद थी वो थी द एंट एंड द ग्रास होपर की, विच इज़ डिवाइस टू ब्रिंग होम to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished। ठीक है, इंडस्ट्री का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? परिश्रम हुआ। और गिडीनेस का मीन्स क्या हुआ? आलस हुआ। ठीक है, और ब्रिंग होम मीन्स समझाया गया। ओके, ब्रिंग होम मीन्स समझाया गया। तो उनको ये कहानियाँ याद करने को बोला गया। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो कहानी याद रही वो थी द एंट एंड द ग्रास होपर। ठीक है, जिसे छोटे बच्चों को लाभदायक शिक्षा देने के लिए बनाया गया या समझाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझा दी जाए पहले से ही। क्या समझा दी जाए? ये समझा दी जाए कि इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट वर्ड, कि इस अपूर्ण संसार में परिश्रम व्यक्ति को इनाम मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड मतलब परिश्रम व्यक्ति को इनाम मिलता है। एंड जो ग्रीडीनेस होता है उसको दंड मिलता है या दुख मिलता है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सुख मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, और अगर आप आलसी होगे तो डेफिनेटली आपको पनिशमेंट मिलेगा और आप दुखी भी हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमको समझा दी गई इन दिस एडमायरेबल फेबल। और इस प्रशंसनीय कहानी में, ठीक है, अब आगे लेखक अपने मन की बात बता रहे हैं। आई अपोलाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरी वन इज पोलाइटली बट इन एग्जैक्टली सपोज टू नो। आगे वो कहते हैं, मैं ये बताने के लिए क्षमा मांगता हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति अपूर्ण रूप से जानता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को पता नहीं, अपूर्ण रूप से ही जानता है वो, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। The ant spent a laborious summer gathering its winter store। चींटी क्या करती है? गर्मियों के मौसम में विंटर के लिए भोजन को कलेक्ट करती है और मेहनत करती है। मेहनत से ही क्या करती है? भोजन को कलेक्ट करती है। While the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun। जबकि टिड्डा क्या करता है? सूरज की ओर देख के, सूरज की ओर मुंह करके घास पर बैठकर या घास की पत्ती पर बैठकर वो गाता रहता है। ओके, विंटर कम्स
एंड द एंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइड फॉर। अब ठंड आ जाती है, विंटर आ जाती है, और जो चींटी रहती है उसके पास में खाना रहता है, ठीक है, उसके पास पूरी तरह से खाना उसका रहता है। बट द ग्रास ऊपर हैज़ एन इम्पर्टी लैडर। लैडर मीन्स होता है गोदाम, भंडार, या फिर कोठार, आप कुछ भी बोल सकते हो इसके ऊपर। लेकिन जो ग्रास ऊपर होता है उसका भंडार तो खाली रहता है, क्योंकि उसने तो कुछ कलेक्ट ही नहीं किया था। ही गोज टू द एंट एंड बैग्स फॉर ए लिटिल फूड। अब वो चींटी के पास जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा क्या दे दो, भोजन उधार दे दो, भोजन दे दो मुझे। देन द एंट गिव्स हिम हर क्लासिकल आंसर। और फिर उसके बाद चींटी अपना एकदम क्लासिकल आंसर देती है, यानी कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वोत्तम आंसर देती है। और ये आंसर क्या है आप सबको पता है। वो क्या पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे समर में, तो वो क्या बोला था, मैं गा रहा था। वो गाते हो तो जाओ गाओ, और फिर ठंड में वो मर जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वॉट वर यू डूइंग इन द समर टाइम। आप समर टाइम में क्या कर रहे थे मिस्टर। सेविंग योर पर्सन्स, आई सेंग ऑल डे ऑल नाइट। वो कहता है श्रीमती जी मैं गाता रहा, पूरे दिन पूरी रात में गाता रहा। यू सेंग वाई, देन गो एंड डांस। बोले अच्छा आप गाते रहे, क्यों, ठीक है, अब तो परेशान क्यों हो रहे हो, अब जाओ गाओ और नाचो, ठीक है। तो ये इन्होंने चींटी ने आंसर दे दिया। आई डोंट अस्क्राइब इज टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट। आगे वो कह रहे हैं मैं इस पाठ के उपदेश से स्वयं को सहमत ना कर सका, यानी कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर ठीक है उसने कलेक्ट नहीं किया तो चींटी को कुछ दे देना चाहिए, बट रेदर टू द इन कंसिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड। और ये कह रहे हैं कि आगे ये जो थी, ये सब जो चीज़ें थी, बल्कि मैं अच्छा रुक जाइए पूरा पढ़ते हैं। विच इज़ डिफिशेंसी इन मोरल सेंस डेट आई कुड नॉट नेवर क्वाइट रिकनसाइल माई सेल्फ टू लेसन। वो कह रहे कि इसका कारण मैं अपनी हठ धर्मी नहीं बता सकता, यानी कि मेरी जिद नहीं थी, बल्कि इसका कारण बचपन में विचारों की अपरिपक्वता थी, यानी कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकता था, ठीक है, जिसके कारण मुझ में नैतिक ज्ञान की कमी रही, ठीक है। डिफिशेंसी इन मोरल सेंस मतलब जिसमें मुझ में क्या हुआ, नैतिक ज्ञान की कमी रही। माई सिंपैथीज वर विद द ग्रास ओपर। मेरी सिंपैथी हमेशा ग्रास ओपर के साथ ही रही। एंड फॉर सम टाइम आई नेवर सा एन एंट विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट। और इसके बाद मैंने किसी भी चींटी को बिना पैर से मसले नहीं छोड़ा, यानी कि चींटी पर उसको इतना गुस्सा आया उस बचपन में ही कि ये क्या है, चींटी को क्या करना चाहिए था, दे देना चाहिए था अगर उसके पास खाने को नहीं रहता है, क्योंकि हमें तो ये भी सिखाया गया है कि अगर कोई ऐसा है तो उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये दो विरोधाभासी बातें बच्चों के साथ हो जाती है कि कभी तो बच्चों को ये मोरल दिया जाता है कि कोई अगर नीडी पर्सन है तो उसकी हेल्प करो, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि अब अगर आप आलस करोगे तो फिर आपको दंड मिलेगा। तो ये चीज़ उस लेखक को समझ में नहीं आई, और ये सोच के उसने कहा कि मैंने फिर ऐसा कोई भी ऐसी कोई चींटी को अगर मैंने देख लिया तो मैंने उसको बिना मसले छोड़ा नहीं, अपने पैरों से उसको रोंद दिया। ओके, इन दिस समरी एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस entirely human fashion, I sought to express my disapproval of prudence and common sense, ठीक है। अभी उसके बाद और वो कह रहे हैं इस प्रकार के पाठ में, अभी जो पाठ आ रहा है, समरी मतलब पाठ, ठीक है, पाठ में मैं तुरंत दूरदर्शिता और व्यवहारिक ज्ञान के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट करता था, कि दोनों चीज़ें बच्चों को बताई जाती थी। तब से मैंने पाया कि ये पूर्ण रूप से मानवीय कार्य है, ठीक है, ऐसा उसको चीज़ें पता होने लगी।
I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. आगे राइटर कहते हैं, एक दिन मुझे ये कहानी याद आ गई जब मैंने जॉर्ज रैमसे को एक होटल में अकेले अकेले खाना खाते हुए देखा, ठीक है, भोजन करते हुए देखा. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. इससे पहले मैंने कभी भी किसी इंसान को इतना उदास नहीं देखा था. He was staring into space. वो खाली जगह पे क्या कर रहा था? घूरे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे संसार का बोझ उसके कंधे पर आ गया हो. I was sorry for him. मुझे उसके लिए खेद हुआ, दर्द हुआ, पता नहीं क्या टेंशन है इसको. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. Suspected मतलब संदेह हुआ. वो कह रहा है मुझे फिर से संदेह हुआ, शक हुआ, कहीं उसका अभागा भाई इसके लिए कारण तो नहीं है, फिर से इसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है इसका भाई. I went up to him and put out my hand. मैं उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाया, या कह सकते हैं कि उसके कंधे पर हाथ रख दिया. How are you? I asked. मैंने पूछा, तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे. I am not in hilarious spirit. उसे कहा कि मैं बहुत मज़ेदार स्पिरिट नहीं हूँ, मतलब मैं आनंद में नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ मैं. He answered. उसने आंसर दिया. Is it Tom again? क्या ये फिर से टॉम है, मतलब इसका जो कारण है क्या फिर से टॉम है. He sighed. उसने आहा भरी और मतलब ऐसे बोल दिया, Yes, it is Tom again. हाँ, ये फिर से टॉम ही है. Why don't you check him? या check him का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है. तो कह रहा तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो. You have done everything in the world for him. इस संसार में उसके लिए आपने सब कुछ किया. You must know by now that is quite hopeless. अब तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो बिल्कुल मूर्ख है, उसको छोड़ दो. I suppose every family has a black sheep. Black sheep मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है. मेरा विचार है कि परिवार में एक ना एक निकम्मा आदमी जरूर होता है. Tom had been a sure trial to him for 20 years. और 20 वर्षों से टॉम अपने परिवार के लिए भारी परेशानी का कारण बना हुआ है. ये कौन कह रहे हैं, राइटर आपको बता रहे हैं. He had begun life decently enough. ठीक है, उसने क्या किया, अपना जो जीवन है बहुत ही शालीनता से स्टार्ट किया. He went into business, married and had 2 children. उसने बिजनेस भी किया, शादी भी की और उसके 2 बच्चे भी हो गए. They were perfectly respectable people and there was every person to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. और ये जो रैमसे परिवार के जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पूरी तरह सम्मानित व्यक्ति थे और सभी की ये धारणा थी, सभी ये मानते थे कि टॉम रैमसे एक यूज़फुल और रेस्पेक्टेबल लाइफ जो है अपनी गुजारेगा वो, ठीक है. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ही अनाउंस्ड दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क. और एक दिन टॉम रैमसे ने ये अनाउंस कर दिया कि उसे ये काम पसंद नहीं है. एंड ही wasn't suited it for marriage. और वो शादी के लिए भी suited नहीं है, ठीक है. अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसके बाद में कह रहा है कि ये शादी के लिए suited नहीं है. He wanted to enjoy himself. वो अपने आप में ही क्या करना चाहता है, enjoy करना चाहता है अपनी लाइफ को. He would listen to no
एक्सप्लॉइटेशन, और उसने फिर कोई भी शिकायत या वाद विवाद को नहीं सुना। ठीक है, मतलब उसने बस डिक्लेयर कर दिया, बाकी किसी की भी उसने बात नहीं सुनी। He left his wife and his office, उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया और अपने ऑफिस को भी छोड़ दिया, दोनों चीज़ उसने छोड़ दी। He had a little money and he spent 2 happy years in the various capital of Europe. उसके पास थोड़ी से पैसा था और उसने यूरोप के अलग अलग जो सिटी कैपिटल्स थी, जो सिटीज़ थी, वहाँ पे लगभग 2 साल आनंद से बिताए। Rumors of his doing raised his relations from time to time. समय समय पर उसके कारनामों की खबर रिश्तेदारों के पास पहुंचती रही। एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, और इससे वो अत्यधिक शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए। ठीक है, he certainly had a very time. ठीक है, अब उसके पास निश्चित रूप से उसका अच्छा समय था। They shocked their head and asked what would happen when his money was spent. अब जो उसके रिश्तेदारों तक खबर पहुंचती, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ये इसका अच्छा समय है। ठीक है, लेकिन वो अपना सिर हिलाते और आपस में ही पूछते कि क्या होगा जब इसके पास जो पैसा जो है वो सब खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, तब ये क्या करेगा, अभी तो ये कुछ कर ही नहीं रहा, बस ये थोड़े से पैसे में मौज कर रहा है अपनी। They shook their they soon found he borrowed, और उन्होंने देखा कि वो पता चला कि लोगों को पता चला कि ये क्या करता है, पैसा उधार लेता है। He was charming and unscrupulous. unscrupulous मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, unscrupulous मीन्स होता है अनैतिक, या फिर विवेकहीन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बेईमान भी बोल सकते हो। He was charming and unscrupulous, वो बहुत ही चार्मिंग था, मतलब अट्रैक्टिव था देखने में, और बेईमान भी था, अनैतिक भी था। I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. और मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे कर्जा देने के लिए मना करना कठिन लगता हो, यानी कि वो लोगों से उधार मांगता और उसको उधार भी मिल जाता। ठीक है, उसको उधार भी क्या होता था, उधार मिल जाता, जिससे भी वो उधार मांगता था। हाँ, ही मेड अ स्टडी इनकम, ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने आसानी से अपने दोस्तों से एक इनकम बना ली, उधार लेने की आदत पड़ गई। तो ये स्टडी मतलब होता है कि एक आमदनी बना ले, नियमित, मतलब उधार लेता ही रहता था वो। एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजली, और वो आसानी से अपने दोस्त भी बना लेता था। बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी यू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज वॉज बोरिंग। फिर वह अपने दोस्तों को बोलता कि तुम जो ये पैसा अपनी आवश्यकताओं पे खर्च कर रहे हो, अपनी ज़रूरतों पे जो खर्च कर रहे हो, वो बेकार है। ठीक है, मतलब उसमें कोई मज़ा नहीं है। द मनी डैट आर अब्यूजिंग टू हिम वॉज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरी। और जो पैसा आप लग्जरी के जीवन पर बिताया जाता है, ठीक है, जिससे आनंद मिलता है, जिससे मज़ा आता है, वो पैसा अच्छा है। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इसके लिए वो अपने बड़े भाई पर डिपेंड रहता था। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, लेकिन उसने अपना जो सौंदर्य रूपी आकर्षण अपने बड़े भाई पर बर्बाद नहीं किया। जॉर्ज वॉज ए सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच इंटाइसमेंट। इंटाइसमेंट मतलब अनजान। ठीक है, जॉर्ज एक बहुत ही सीरियस व्यक्ति था, सीरियस रहता था वो अपने काम में, और
वो अनजान था ये जो सारी जो चीज़ें थी उसकी, ठीक है, उसकी जो बाकी जो चीज़ें मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी प्रबोलन होते ना, मतलब लालच के प्रति वो उदासीन था, उसको कोई ऐसा लालच वालच नहीं था, सीरियस मैन था, अपने काम से काम रखता था जॉर्ज, उसका बड़ा भाई टॉम का। George was considerable sum in order that he might make a fresh start of these. ठीक है, सम मीन्स पैसा। अब एक या दो बार टॉम के बहकाव में वो आ गया। अच्छा, एक मिनट यहाँ से करते हैं। जॉर्ज वॉज रेस्पेक्टेबल once or twice he felt the Tom's promise to amendment and gave him considerable sum in order that he might a fresh start of these. Okay. अब जॉर्ज बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, अपने भाई से बहुत प्यार भी करता था, तो 2 या 3 बार वो अपने भाई के बहकाव में आ गया कि हाँ उसका भाई अपने में सुधार करेगा। अमेंडमेंट मीन्स मतलब सुधार करना। तो वो ये हुआ कि टॉम ने प्रॉमिस किया कि नहीं भाई मैं अब सुधार कर लूँगा अपने में, मैं पैसा वैसा इधर उधर नहीं उड़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन तो उसमें क्या हुआ, जॉर्ज ने उसको 2-3 बार उसको पैसे भी दे दिए कि जाओ ठीक है तुम दूसरा कोई बिजनेस कर लो, लेकिन अपना घर परिवार बैठ के चलाओ, ठीक है, तो उसको पैसा दे दिया। टॉम ब्राउट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी। अब टॉम ने क्या किया, पैसा ले लिया, पैसा लेके एक मोटरसाइकिल खरीद ली और कुछ बढ़िया बढ़िया आभूषण भी ले लिए। बट व्हेन सर्कमस्टेंस फोर्स्ड जॉर्ज टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, और ये सारी चीज़ें जब देखी उसने, सारी परिस्थितियाँ जॉर्ज ने देखी, तो ये सोचने में विवश कर दिया कि अब इसका जो भाई है वो सुधर नहीं सकता है, वो एक जगह टिक नहीं सकता है। He washed his hand off him, तो उसने उससे पीछा छुड़ा लिया। वॉश हिज हैंड मतलब उससे पीछा छुड़ा लिया, ठीक है। उसने कहा कि भाई ठीक है अब तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। टॉम बिगेन टू ब्लैकमेल हिम, टॉम ने अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। He was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktail behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on the box seat of the taxi outside his club. अब जब उसके मतलब मना कर दिया ना उसको कि भाई तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उसने अपने भाई को क्या कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक रेपुटेशन जो वकील है, तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसका जो भाई है वो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाए और बर्तन साफ करे और जो शराब खाने में जाए और उसकी कॉकटेल बनाए, ठीक है, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि वो अपने भाई को अपने ही क्लब के बाहर टैक्सी में ड्राइवर की सीट पर सवारियों की प्रतीक्षा करते हुए देखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है, ये सारी चीज़ें जो टॉम ना अपने भाई जॉर्ज को कह रहा है कि भाई अगर आपको कैसा लगेगा कि आप एक रेपुटेटेड लॉयर हो और आपका भाई आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके लोगों के लिए कॉकटेल बना रहा है, या फिर आपको ये कैसा लगेगा कि आपका ही भाई आपके क्लब के बाहर टैक्सी में बैठकर मतलब ड्राइवर की सीट पे बैठकर और प्रतीक्षा कर रहा है कि हाँ ये सवारी आए तो उनको मैं लेके जाऊं, तो आपको ये कैसा लगेगा। टॉम सेड that to serve in a bar or to drive a taxi was perfectly decent occupation. टॉम ने कहा किसी शराब खाने में नौकरी करना या टैक्सी चलाना भी एक अच्छा व्यवसाय है ना भाई। But if George could oblige him with a couple of £100, लेकिन यदि जॉर्ज उसे कई 100 पाउंड देने की कृपा करे,
मतलब दे दे, कृपा करे कि हाँ कि भाई ये लो, तुम ले लो 200 पाउंड. He did not mind the honor of the family giving it up, George said. जॉर्ज पैड. तो उसने कहा कि तो वो परिवार के प्रतिष्ठा के लिए इसे छोड़ने को भी संकोच नहीं करेगा. और जॉर्ज ने उसे पैसा दे दिया कि भाई ये लो 200 पाउंड, लेकिन तुम जाओ, ये सब काम तुम मत करो, मेरे परिवार की रेपुटेशन डाउन हो जाती है. वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन. और एक बार टॉम जेल जाने ही वाला था, क्योंकि जॉर्ज क्या था, वकील था. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उसको तो अच्छी लगेगी नहीं. तो टॉम एक बार क्या हुआ, जेल जाने ही वाला था. जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट. जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. ही वेंट इन टू द होल डिस्क्रेडिटेबल फेयर. डिस्क्रेडिटेबल का मीन्स होता है बेटा अपमानपूर्ण या लज्जाजनक, मतलब चीज़ अच्छी ना होना कोई चीज़. ठीक है, जैसे कोई रेपुटेशन हो, किसी की डाउन हो जाए तो और वो ख़राब हो जाए तो उसको बड़ी गिल्टी फील होती है. तो एक बार टॉम जेल जाने ही वाला था और जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. और वो इस अपमानजनक कार्य में गहराई में पहुंचा. ठीक है, कि आखिर बात क्या है, पता तो चले कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों ये जेल जाने वाला है. रियली टॉम हैड गॉन टू फार. वास्तव में टॉम बहुत आगे बढ़ चुका था. ठीक है, अब उसे ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए थी जो उसने कर ली. ही हैड बीन वाइल्ड एंड थॉटलेस एंड सेल्फिश. अब उसका जो भाई था बहुत ही जंगली हो गया था, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो गई थी, थॉटलेस हो गया था और स्वार्थी भी हो गया था. But he had never before done anything dishonest by which George meant illegally. लेकिन उससे पहले टॉम ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसे कोई बेईमानी नहीं की जिससे कि जॉर्ज को लगे कि ये गैर कानूनी हो. And if he had been prosecuted, और ऐसा भी नहीं था कि उस पर कोई मुकदमा चलाया जाए, ऐसा उसने कभी कोई काम नहीं किया था. He would assuredly be convicted. और उसे अगर सज़ा हो गई तो, ठीक है, अगर उसे सज़ा हो गई तो ये चीज़ जॉर्ज सोच रहा है. बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू द प्रिजन. किंतु कोई भी व्यक्ति अपने भाई को जेल नहीं जाने देना चाहेगा. द मैन टॉम हैड चीटेड कॉल्ड क्रॉन्शा वॉज विंडिक्टेड. ठीक है, विंडिक्टेड मीन्स हो गया कि बिना मतलब ही किसी को पीड़ित करने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो कॉन्क्रशा नाम का व्यक्ति था जिसे टॉम ने धोखा दिया था और वो उसे क्षमा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था. ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक मैटर इनटू कोर्ट. और उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाएगा कि मुझे टॉम ने धोखा दिया है. ही सेड, उसने कहा, टॉम वॉज स्काउंडल एंड शुड बी पनिश्ड. उसने कहा कि टॉम क्या है, दुष्ट है और उसको पनिश मिलना ही चाहिए, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए. इट कॉस्ट जॉर्ज एज इन्फिनाइट डील ऑफ ट्रबल एंड द 500 पाउंड्स टू सेटल द अफेयर. इस मामले को निपटाने में जॉर्ज को बहुत परेशानी उठी और उसने 500 पाउंड उसको खर्च करने पड़े कि ये मामला सेटल हो जाए. और उसने 500 पाउंड इसको दे दिए. क्या नाम था इसका, क्रॉन्शा. ठीक है, इस क्रॉन्शा को $500 दे दिए कि मामला क्या करो, रफा दफा करो और मेरे भाई का पीछा छोड़ो. I had never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had spent a happy month, gone off together to Monte Carlo. The moment they cashed the check.
ओहो। अब जब उसको 500 पाउंड दे दिए, फिर वो आगे राइटर कहते हैं, मैंने जॉर्ज को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा जितना उस दिन, जब जॉर्ज ने सुना कि टॉम और कॉन्क्रेशा चेक को कैश्ड कराते ही मॉन्ट कार्ले चले गए। ठीक है, मॉन्ट कार्ले क्या है, एक बहुत बड़ा जुआ घर है जहाँ पे लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ पे वो चले गए। ठीक है, इसका मीन्स उसका भाई जॉर्ज और ये क्रॉन्शा दोनों मिले हुए थे और इस तरह से अपने भाई से पैसे उसने ले लिए। बहुत गलत काम किया। दे स्पेंड ए हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने वहाँ एक महीना बहुत अच्छे से गुजारा, बहुत ही बढ़िया से गुजारा उन्होंने। फॉर 20 years टॉम रेज्ड एंड गैम्बल्ड। अब 20 वर्ष तक टॉम घुड़सवारी में भाग लेता रहा और जुआ खेलता रहा। फ्लैंट्रेड विद द प्रिटीएस्ट गर्ल, और जो लड़कियां थी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ में मतलब मिलता रहा उनसे, आप ये कह सकते हो कि उनसे प्रेमालाप भी करता रहा। डांस्ड, उनके साथ डांस भी किया। एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और महंगे महंगे होटलों में खाना भी खाया। एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, और सुंदर सुंदर कपड़े भी पहने। ये सारी चीज़ें उसने 20 साल तक कि जब उसको 500 पाउंड मिल गए तो उसने रेसिंग में पैसा लगा दिया, उससे पैसा जीत लिया, जुए में लगा दिया, उससे जीत लिया, मतलब जो भी पैसा आया उसमें केवल उसने मौज मस्ती ही की। He always looked as if he had stepped out of a bandbox. और वो ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी वो बैंड बॉक्स से निकला हो, मतलब नया नया निकला हो। ठीक है, इतना वो अच्छा दिखाई देता था। दो ही वॉज 46, यद्यपि वो 46 ईयर का था, मतलब 46 साल का था। यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35, लेकिन आप उसको 35 से ज़्यादा का नहीं कह सकते थे। ठीक है, इतना वो अपने आप को फिट रखता था। ही वॉज ए मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड दो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्डलेस। ओके, वह सभी को खुश रखने वाला साथी था और सभी प्रत्येक व्यक्ति को जानता था। अब हर कोई व्यक्ति ये जानता था कि वो क्या है, बेकार है, यानी कि कोई काम वाम नहीं करता, सब जानते थे, लेकिन सब उससे खुश भी रहते थे। यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी। ठीक है, उसको पसंद नहीं करते थे लेकिन फिर भी उसके साथ रहना चाहते थे लोग। ही हैड हाई स्पिरिट्स and unfalling on me for the necessities of its existence. अब लोग उसके साथ रहना भी चाहते थे। ठीक है, उसके जो उसके विचार जो थे बहुत ही ऊंचे थे, वो अच्छा सोचता था। ठीक है, अच्छी चीज़ें थी उसके पास में, और हमेशा मतलब बड़ी बड़ी बातें करता था, और हमेशा वो खुश रहता था, और उसमें एक अविश्वसनीय आकर्षण था, मतलब लोग उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ऐसा ऐसा था उसका जो मतलब उसकी पर्सनैलिटी आप कह सकते हो, उसका व्यक्तित्व कह सकते हो, ऐसा था कि वो सबको अपनी ओर खींच लेता था। आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड विदाउट फीलिंग। ठीक है, मैं हमेशा 50 पाउंड की रकम उसे दे देता था। ये कौन है, राइटर है। विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन हिज डेप्ट, और ये सोचकर देता था कि शायद उसका मेरे ऊपर कर्जा है। मतलब राइटर भी उसे हमेशा क्या करते थे, 50 पाउंड दे देते थे और ये सोचते थे कि शायद उसका मेरे ऊपर कर्जा है, तो भैया तू ले ले, उसको दे देते थे। टॉम रैमसे न्यू एवरीवन दैट एवरीवन न्यू टॉम रैमसे। हर कोई व्यक्ति टॉम रैमसे को जानता था और टॉम रैमसे हर व्यक्ति को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम।
आप उसकी जो संगति है उसको पसंद नहीं करेंगे, फिर भी आप उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। Poor George, only a year older than his scapegrace brother, looked 60. जॉर्ज जो अपने निकम्मे भाई से केवल 1 साल बड़ा था, 60 का दिखाई देता था वो 47 का, लेकिन वो 60 का दिखाई देता था। He had never taken more than a fortnight holiday in the year for a quarter of a century. अपनी 25 वर्ष की नौकरी में उसने 15 दिन से अधिक की छुट्टी कभी नहीं ली। He was in office every morning at 9:30. वो अपने दफ्तर में हमेशा सुबह 9:30 पहुंच जाता and never left it till 6, और 6 बजे से पहले कभी नहीं छोड़ता, यानी कि 6 बजे ही वो छोड़ता। He was honest. वो बहुत ईमानदार था, इंडस्ट्रियस था, मेहनती था एंड वर्दी, और बहुत ही योग्य था। He had a good wife. उसकी एक अच्छी पत्नी थी। To whom he had never been unfaithful even in thought. ठीक है, और उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि वो बेवफा होगी या मतलब उसके साथ फेथफुल नहीं रहेगी, ऐसा उसे कभी नहीं सोचा। एंड 4 daughters to whom he was the best of father. और उसकी 4 बेटियां थी और उन 4 बेटियों के लिए वो सबसे बेस्ट फादर था। He made a point of saving a third of his income and his plan was to retire at 55 to a little house in the country where he prospered to cultivate his garden and play golf. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी 4 बेटियां थी जिनके लिए बहुत अच्छे पापा थे वो। उसने एक पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या की, सेविंग की। ही मेड अ पॉइंट ऑफ द सेविंग ऑफ द थर्ड ऑफ इनकम। उसने अपनी आमदनी का 1/3 भाग उसने बचा के रखा। उसका प्लान ये था कि जब वो 55 की आयु का हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएगा और गांव में किसी छोटे से मकान में रहेगा और अपने बाग की देखभाल करेगा और गोल्फ वहाँ पे खेलेगा। ये उसकी पूरी प्लानिंग उसने की थी। हिज वाइफ वॉज ब्लेमलेस। ठीक है, he was glad that he was growing old because Tom was growing old too. अब उसकी जो वाइफ थी, हिज लाइफ, वाइफ नहीं हिज लाइफ, ठीक, हिज लाइफ, उसकी लाइफ ब्लेमलेस थी, यानी कि उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा था। बड़ा ही अच्छा उसने अपना जीवन बिताया और उसको इस बात की खुशी हो रही थी कि वह बूढ़ा हो रहा है और टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। ये उसको खुशी थी कि मैं तो बूढ़ा हो रहा ही जो हो रहा हूँ और टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। He rubbed his hands and said, उसने अपने हाथों को रगड़े और बोला, ठीक है, क्या बोला? It was all very well when the Tom was young and good looking. वो कह रहा जब तक टॉम यंग है और सुंदर है तब तक सब ठीक था। But he is only a year younger than I am. लेकिन वो केवल मुझसे 1 साल ही छोटा है। In 4 years he will be 50. और 4 साल के बाद वो 50 का हो जाएगा। He wouldn't find life so easy then. तब जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं होगी। I shall have 30,000 pounds by the time. और तब तक मेरे पास 30,000 पौंड होंगे। कितने होंगे? 30,000 पौंड होंगे। I am 50. ठीक है, I am 50 for 25 years. 25 साल से मैं ये कह रहा हूँ।
ठीक है, जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो मेरे पास 30,000 पाउंड रहेंगे। और जब मैं ये 25 साल का था, मैं जब से ये बात कह रहा हूँ, आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर। और तब से मैं ये कह रहा हूँ टॉम को कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारा जो जीवन है, वो एकदम गटर की जैसे हो जाएगा, यानी कि नरक की जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जब 50 का होऊंगा तो मेरे पास तो 30,000 पाउंड होंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स डेट। ठीक है, और तब हम देखेंगे कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। वी शैल सी इफ इट रियली पे बेस्ट टू वर्क और बी आइडल। और ठीक है, तब हम देखेंगे कि तुम सबसे अधिक लाभ काम करने में है या फिर ऐसे खाली बैठने में है। ठीक है, तो मतलब ये जॉर्ज है, ये राइटर से कह रहा है कि जब मैं 25 साल का था, मैं तब से जॉर्ज टॉम को कह रहा हूँ कि तुम पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो। मैं जब 50 का हो जाऊँगा तो मेरे पास 30,000 पाउंड रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब हम देखेंगे कि काम करना अच्छा है, बचाना अच्छा है, ये ऐसे खाली बैठना अच्छा है। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज। आई सिंपैथाइज्ड विथ हिम, मुझे उसके साथ पूरी सहानुभूति थी। I wondered now as I down beside him. What infamous things Tom had done. George was evidently very much upset. जब मैं उसके पास बैठा था तो मुझे सोचकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि टॉम ने ऐसा क्या चीज़ कर दी जिससे कि जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान है। डू यू नो व्हाट्स हैपन नाउ, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि अब क्या हुआ है? आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैं सबसे बुरी से बुरी खबर सुनने को तैयार था। आई वंडर्ड इफ द टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड ऑफ द पुलिस एट लास्ट। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर टॉम आखिरकार पुलिस के हाथ में पड़ गया होगा। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक। जॉर्ज बड़ी कठिनाई से बोला। अब जॉर्ज ने बोलना शुरू कर दिया। You are not going to deny that all my life I have been hardworking, decent, respectable and straightforward. उसे कहा, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं अपने पूरे जीवन भर हार्ड वर्किंग रहा, शालीनता से सम्मानित से मैं अपना जीवन जिया और सीधा साधा रहा। आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट, ठीक है, थ्रिफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्च से खुद को रोकना। तो उसने कहा कि मैं पूरी लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ में मेहनती रहा और मैंने अपने आप को फिजूल खर्ची करने से बचाया और बचाने के बाद मैंने अपना पैसा बचा लिया। एंड आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम इन गिफ्ट एज सिक्योरिटीज। और उसके बाद मेहनत और बचत का जीवन व्यतीत करने के बाद मैं सेवा मुक्त होने की प्रतीक्षा की मैंने, और उसी आमदनी पर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने पैसा वैसा बचा लिया, रिटायरमेंट होने की मैंने सोच ली, सारी चीज़ मैंने कर ली। आई वे ऑलवेज ऑन माई ड्यूटी in that state of life in which it has pleased providence to place me. और जो सुरक्षित ढंग से मैंने धन लगाया, जो भी मैंने बचत की, भगवान ने मुझे जिस भी स्थिति में रखा उसी में मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ट्रू, अब राइटर कहते ट्रू, सही बात है, ऐसा ही किया तुमने हमेशा। एंड यू कांट डिनाई दैट टॉम हैड बीन एन आइडियल, वर्थलेस, डिसॉल्यूट एंड डिसऑनेबल रोग, है ना। अब आगे जो जॉर्ज है वो राइटर को कह रहे हैं, और तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि टॉम बहुत ही सुस्त है, बेकार है, आवारा है और उसका कोई सम्मान भी नहीं है और वो हमेशा बदमाशी रहा है। इफ देयर वर एनी जस्टिस ही वुड बी इन वर्क हाउस। और यदि न्याय होता तो आज वह अनाथालय में होता। ठीक है, अगर उसकी देखभाल नहीं करता तो वो कहाँ पे होता? अनाथालय में होता वो आज। तो मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन वो किसी काम का नहीं है। फिर राइटर कहते हैं ट्रू, हाँ, सही बात है।
जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, जॉर्ज का जो चेहरा है वो पूरा लाल हो गया। A few weeks ago he became engaged to a woman old enough to be his mother. अब जॉर्ज राइटर को बताते हैं कि कुछ सप्ताह पहले उसने अपनी माँ के बराबर की एज की एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली। And now she has died and left him the everything she had. और अब वो मर गई और अपना धन उसके लिए छोड़ गई, जो भी उसके पास था। £500,000, a yacht, a house in London and a house in the country. और वो क्या क्या छोड़ के गई उसके लिए? 5 लाख पाउंड, एक जहाज, एक मकान लंदन में और एक मकान गांव में। George Ramsay beat his clenched fist first on the table. जॉर्ज रामसे ने एक मुक्का मेज पर जोर से मारा इस तरह से। It is not fair, I tell you, it is not fair, damn it, it is not fair. उसने कहा ये ठीक नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ ये ठीक नहीं है कि वो नरक में जाएगा, ये ठीक नहीं है। I could not help it. मैं उसकी मदद नहीं कर पाया और मैं खुद को रोक नहीं पाया। I burst into a shout of laughter as I looked at George's wrathful face. और मैं ठाका मार के जोर से हंस पड़ा जब मैंने जॉर्ज के गुस्से से लाल पीले चेहरे को देखा। I rolled in my chair. मैं अपनी चेयर से लुढ़क गया। मैं तो लगभग I very nearly fell on the floor. मैं तो लगभग फर्श पर घिरी पड़ा था। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, जॉर्ज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बट टॉम इज़ ऑफन आस्किंग मी टू एक्सीलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर। लेकिन टॉम मुझे कई बार अपने मेफेयर में स्थित शानदार मकान में डिनर के लिए बुलाता है। एंड इफ ही ओकेजनली बोरोज अ ट्राइफल फॉर मी, और कभी कभी वो मुझसे थोड़ा सा पैसा भी उधार मांग लेता है। दैट इज़ मेयरली अ फोर्स ऑफ हैबिट, क्योंकि ये उसकी हैबिट में है, उसकी आदत में है ऐसे पैसे मांगना। इट इज़ नेवर फॉर देन सॉविजन, और ये केवल कभी भी एक सिक्के से ज़्यादा नहीं होता, और ये अपना राइट समझता है वो कि मुझे उधार लेना है। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये जस्ट अपोजिट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों? ये जस्ट अपोजिट हो गई है। इसलिए अपोजिट हो गई है क्योंकि हमेशा ये कहा गया ना कि जो मेहनती होता है उसी को रिवार्ड मिलता है, वही आगे सुख पाता है, और जो आलसी होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कहानी उसकी अपोजिट हो गई, इसलिए राइटर ये कहानी उन्होंने लिखी, और ये कहानी लिखने का उनका मकसद था कि भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाग्य में जो लिखा होता है वो आपको मिलता ही रहेगा, चाहे आप मेहनत तो करनी चाहिए, कर्म तो प्रधान बताया ही है उन्होंने, लेकिन भाग्य को भी उन्होंने इससे जोड़ दिया इस कहानी से। आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ और इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।